हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पलामू में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली का जो प्रक्रिया है वह चल रहा है। हालांकि बीच में आया था कि प्रक्रिया स्थगित हो गई है, नियुक्ति रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम वैसे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, इसका लास्ट डेट आपका जो है 5 तक बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर देखिए कि 5 जुलाई तक है से आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और यह प्रक्रिया बिल्कुल ऑफलाइन है, आपको रजिस्ट्री करना है। और जो भी नहीं भरे हैं, बहुत सारे लोग हैं से ये सोच करके फॉर्म नहीं भरे हैं कि यह से स्थगित हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी किसी तरह से वहाँ पर जिला स्थापना से या डीसी ऑफिस से किसी तरह से कोई ऐसा सूचना नहीं आया है कि वैकेंसी आपको स्थगित हो गया है, रद्द हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं से ये अफवाह उड़ा रहे थे कि नहीं, सीएम से बात हुआ है और वहाँ पर ऐसे नियुक्ति रुक गई है लेकिन वैसा नहीं है। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा सा देखते हैं संक्षिप्त में। इसमें जो भी सीट है, टोटल सीट आपका जो है कि यहाँ पर 585 है, 585 सीट है। और इस पूरे सीट में आपको जो है आपको कैटेगरी वाइज से यहाँ पर विभाजित है। जैसे यहाँ पर देखिए कि अनारक्षित वर्ग जो है ना, वो आपको 268 है। और यहाँ पर एसटी का जो है कि 162, और यहाँ पर है से एसटी का 35 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42 और पिछड़ा वर्ग का 25 है। और यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लिए है 53। और टोटल आपका 585 सीट है। मतलब इसमें बहाली प्रक्रिया एक तरह से शुरू है। अगर जो भी व्यक्ति अगर सोच रहे हैं कि नहीं अभी फॉर्म नहीं भराया है, तो वो ऐसे इस भ्रम में नहीं रहना है उनको, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसे चल रही है। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पर देखिए समस्या, यहाँ पर एक चीज और आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये दिया है उम्मीदवार के नियोजनालय में निबंधन संख्या, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी आवेदन कर रहे हैं, आप ज़्यादा सर्टिफिकेट लगाने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको 10वां तक लगाइए, इसी का मार्कशीट के आधार पर आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि साइकिल चलाने का ज्ञान है। उसके बाद ऐसे पैनल जो है कि आपको पैनल की मान्यता 1 साल तक के लिए है। और जितना सीट है उसका जो है कि आपको दुगना पैनल बनेगा, 2 गुना। लेकिन जो रिजल्ट जो प्रकाशित होगा इस सीट का दुगना, मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपको 4 गुना सीट होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए उम्मीदवार के लिए है जो 2010 में फॉर्म भर चुके थे, उनके लिए 15 साल का छूट दिया है इसमें। हालांकि अब इसका जिस तरह से नियम है यहाँ पर मेरिट बनाने के लिए, तो मेरिट बनाने के नियम आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है कि मैट्रिक के जितना नंबर होगा, देखिए यहाँ पर इसमें ये आपका है यहाँ पर कि मैट्रिक का जो अंक पत्र है, इसी के आधार पर आपको है यहाँ पर आपको क्या होगा, इसकी बहाली होगी। अगर मान लेते हैं कि जितना प्रतिशत होगा उसमें इसका हाईएस्ट नंबर होगा, उसी के आधार पर ऐसे पैनल बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रुके हुए थे कि नहीं मेरा देखते हैं कि स्थगित हो जाएगा, इसलिए फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अप्लाई आप अगर नहीं किए हैं तभी भी है। अगर आप दूर वाले हैं तो आप पलामू में जा करके ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो 1 दिन में रजिस्ट्री का सुबह फर्स्ट टाइम कर दिए तो आपको 1 दिन में पहुंच जाएगा। और आज यहाँ पर देखिए कि 2 तारीख हो गया है, 2 जुलाई हो गया है, 5 जुलाई तक ऐसे आपको कर देना है। तो अब देखिए इसमें एक चीज और बता रहे हैं, एक में इसमें ध्यान देना है कि आरक्षण संबंधी जो भी सब बात है कि कहाँ लाते हैं, और पलामू जिला वाले के लिए क्या है इसमें रहेगा व्यवस्था। तो देखिए इसमें एक कॉलम है, ये तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है इसका कि क्या क्या डालना है यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि प्राधिकार स्थानीय जाति डालना ही है, उसको 10वीं उत्तीर्ण का मूल प्रमाण पत्र कंपलसरी कर दिया है। मैट्रिक का आपको मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र, उसके साथ ऐसे आपको फोटो युक्त अद्यतन पहचान पत्र की 6 प्रति, कोई एक पहचान पत्र आधार हो
या कोई पैन कार्ड हो उसको भी डाल सकते हैं। शपथ इसमें दिया हुआ है और अंतिम इसका है प्रवेश पत्र। आपको दिनांक 5/11/2017 का आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र यदि है तो आप जमा कर सकते हैं उसका। और 26 रुपये का टिकट आपको अंतिम में उसमें साटना था, जो उसमें अंदर इन्वॉल्व है उसको टिकट लगा करके अंदर डालना है उसमें। तो ये चीज़ तो खैर हो गया यहाँ पर, लेकिन अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि आरक्षण आखिर जिला वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है यहाँ पर। ये तो लास्ट डेट है, कब है इसका दिया है। देखिए आरक्षण, इसमें आरक्षण का कहीं है जिक्र है इसमें कि आरक्षण किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर शपथ पत्र हो गया, नियुक्ति प्रक्रिया हो गया, उसके बाद है यहाँ पर उम्र सीमा की गणना को 15/6/2025 से किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा होना चाहिए, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। महिला के लिए भी आरक्षण है यहाँ पर। देखिए आरक्षण यहाँ पर देखिए क्या है कि 2-3 तरह का, इसमें महिला का ही 5% है इसमें, ये हो गया। यहाँ पर आपको महिला का 5% आरक्षण है। उसके साथ आपका जो है कि और खेलकूद से संबंधित है, निष्पक्षता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज इसमें बहुत बड़ा ध्यान देने की बात है, ये वाला यहाँ पर देखिए इसमें है कि झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्थानीय मुश्किल स्थापना के लिए लागू आदर्श आचरण, ये वाला आपको जो है कि मुफस्सिल जो आरक्षण जो है ये होता है किसी स्थानीय स्तर का जो आरक्षण, क्योंकि हर जिले में पहले, मतलब ये आज से नहीं, बहुत पुराना है कि जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले के से वो आरक्षित है। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसा है इसमें जिससे पलामू के जो है उनको ऐसे यहाँ पर विशेष छूट मिलेगा या उसका कुछ अंक भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ जिक्र कर दिया है, इसलिए एक वहाँ जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए एक राहत है यहाँ पर। और इसमें होता क्या है कि आरक्षण 2 तरह का होता है इसमें। एक जैसे शहरी क्षेत्र हो गया, तो शहरी क्षेत्र के किनारे वाला जो कोई गांव होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हैं, उसके लिए भी विशेष आरक्षण होता है। तो शायद हो सकता है कि मुफस्सिल आरक्षण नीति के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वो दोनों में डिफरेंस करके वो ऐसे आरक्षण गांव वाला को ही मिल सकता है इसमें। तो अब देखिए इसका प्रक्रिया तो खुलासा नहीं हुआ है विज्ञापन में, लेकिन आगे अब इसमें क्या अपनाया जाता है अब उसको देखना है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर देखिए कि इसमें कुछ लोग जो है कि काफ़ी नाराज भी हैं। जो 251 जो अभ्यर्थी थे, यहाँ पर 251 अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति हो चुका था, जो नियुक्ति का हो चुका था, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए। सरकार से भी कर रहे हैं, डीसी से कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि न्यायालय या सरकार के आदेश से यह प्रभावित हो सकता है। इसमें कुछ फेरबदल हो सकते हैं, या इसमें सीट का जो संख्या हो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा मतलब जिक्र है। तो हर विज्ञापन में ऐसा होता है क्योंकि अपना कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जिससे विज्ञापन को रद्द भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की अगर मान लेते हैं कि परीक्षा होती है, इसका तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा गुंजाइश नहीं लग रहा है। जब तक यह सरकार या डीसी द्वारा जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सर्टिफिकेट के आधार पर, आपका अंक के आधार पर, जितना आपको मेरिट अंक है उसी के आधार पर आपको मेरिट बनेगा। धन्यवाद।